मूल मिलावे में बैठ इस खेल को देखते इतना समय बीतता गया कि करते 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 ऐसी स्थिति आ गई कि जानो सन्मंद कभू ना हो तो कि शायद हमारा और राज्य का कोई संबंध ही नहीं है। पता नहीं परम धाम है कि नहीं, पता नहीं हम वहां के हैं कि नहीं, पता नहीं हमारा और राज्य से संबंध है भी कि नहीं। इतनी नींद, इतनी गफलत हमारे ऊपर आ गई। उससे नुकसान क्या हुआ? माया हावी होती गई, दुख पीड़ा संताप बढ़ते गए। कारण सदगुरु चरण तो मिले हर जन्म में, परंतु अनुसर ओबीडियंस नहीं आई। क्योंकि ऐसा कोई युग हुआ ही नहीं जब राज्य नहीं आए। मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेंगी। लेकिन अनुसरण ना करने के कारण, धनी की बातों को ध्यान ना देके खेल को ही, कान किसको दिए? माया को, झूठ को। आंख किसको दी? झूठ को। फिर हृदय किसको दिया? झूठ को। बस इस कारण ऐसे श्री राज आए और कहते हैं ब्रह्म लीला हम बताते हैं, रूहों को ऐसे ही जगाते हैं। सुनो 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 धाम वासियों, ध्यान से सुनो, याद करो कब आए, कैसे आए, क्या कारण बना जो आए। उसी ब्रह्म लीला में हमने सुना श्री इंद्रावती जी के ऊपर पूरी बातूनी मेहर हुई, जिस बातूनी मेहर के चलते ना सिर्फ उनको बाल्य अवस्था में ही आगे वाली होने वाली सारी लीलाओं से अवगत कराया, सत्संग देते गए, बनाते गए। फिर सबसे बड़ी बातूनी मेहर क्या है? भाई का अंतर्ध्यान। ये मेहर है, बातूनी मेहर है। चोट लगी, इतनी चोट लगी तो दिल में विचार आया। विवेकवान व्यक्ति पूछता है, सोचता है क्यों लगा इतना दुख? नहीं, हाँ, कैसे हुआ ये, और ऐसा क्या करें कि दोबारा ना हो? तो मन में प्रश्न उठा, क्यों हुआ इतना दुख, क्यों गया मेरा भाई? जैसे हमारे अंदर भी प्रश्न आता है कि क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा, तो उत्तर मिलता है हुक्म, नाटक है। इस स्वप्न में तो जो होना है हुक्म से वो होना ही है। तुम्हारा काम था आत्म जागृति में लगना। जो सदगुरु की बात मानकर आत्म जागृति कर ली होती तो दुख का नहीं पता लगता, नहीं तो इसीलिए पता लग रहा है। ठीक है, गलती का एहसास हुआ और इंद्रावती जी लग गई, और लग गई तो 3 साल में 1700 से 1703 में अपनी पर आत्म के दर्शन कर लिए, परम धाम के दर्शन कर लिए, जिसके लिए कहा जाता है अरे परम धाम तो दिखता ही नहीं है, देख ही नहीं सकते, बात ही नहीं करिए इस विषय पे। वो आपने बचपन में कहानी सुनी होगी ना, चालाक लोमड़ी की। उसने देखा अंगूर के गुच्छे लटक रहे हैं तो पहुंच नहीं पाई, तो क्या कहती है? अंगूर खट्टे हैं। बस ऐसी जिनके अंगूर खट्टे हैं उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया? चितवनी की बात ही ना करो जी, लगती ही नहीं, बैठो ही नहीं, होता ही नहीं। लेकिन जिन जिन परमहंसों की लगी उन्होंने सिर्फ एक बात करी। सुंदर साहब जी, संत के पास आप जब भी जाओगे, संत कभी आपको संसारिक कोई आशीर्वाद देना ही नहीं चाहेगा। वो संत ही नहीं जो कह दे तेरी फैक्ट्री चल जाए, तेरा बच्चा हो जाए, तेरी उसकी शादी हो जाए, वो बोलेगा ही नहीं। वो ये कहेगा मैं उस स्वरूप की मस्ती में मस्त हूं, आ चल बैठ मेरे साथ और उस मस्त में मस्त। क्योंकि संत देख कर आया। परमहंस रामरतन महाराज जी क्यों चाहेंगे तुम्हें संसार की चीजें देखना? वो देख कर आए हैं ना, कि नहीं रहे माँ बाप बचपन में ही, नहीं रहा ताऊ सगा होते हुए भी अपना सगा, किसी ने नहीं रोटी पूछी, एक सच्चे प्रीतम में लगा तो सुकून आया, तो एक अपना मिला, और वो मिला जो साथ देता रहा आखिरी श्वास तक। तो संत तुम्हें क्यों चाहेगा? वो ये कहेगा मस्ती में मस्त हो जाए। इसीलिए तो देखो ना, देवचंद्र जी के हृदय को कौन समझ रहा है? वो तो क्या वर्णन कर रहे हैं? केवल धाम का, ब्रिज रास और धाम वर्णन कर रहे हैं। वो ये देना चाहते हैं और हम संसार। लेकिन इंद्रावती जी के ऊपर बातूनी मेहर हुई। हाँ, मेहर हमें चाहिए, ये सोच लेना भाई।
मेयर में यही होता है। डिस्क्लेमर में साथ में दे रहा हूं भाई, है कहीं बाद में कहो कि मरवा दिया। दो मेहर है देखत खेल में, एक जाहिरी मेहर जिसमें बाहर सब कुछ मिलता है बाहर का, लेकिन वो क्या करती है, वो करत हक से दूर, ठीक है। और दूसरी है बातूनी मेहर, इसमें ये होता है जो महराज के साथ हो रहा, अभी और भी होगा, लेकिन ये मिलवा देती है श्री राज से, ये सत्य के रूबरू करा देती है, ये आत्म जागृत कर देती। महराज पर हुई और उन्होंने अपना आपा देखा, परम लाभ देखा। अब लेकिन अभी प्यास बुझी नहीं है, क्योंकि आत्म जागृति नहीं हुई है। आत्म जागृति किसे कहेंगे सुंदर साज जी? जैसे ब्रिज में कहा पूरी नींद, क्यों? क्योंकि ना संबंध की याद थी और ना घर की याद थी। रास को कहा आदि नींद, क्योंकि संबंध तो डिक्लेयर कर दिया रूह ने कि आप हमारे आत्म के पति हो। आप कह रहे हो पतियों को नहीं छोड़ना चाहिए, तो आपको कैसे छोड़े? आप ही स्वामी हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही जीवन हो, आप ही प्राण हो, आप ही संसार हो। बस संबंध क्लियर हो गया, लेकिन घर अभी भी याद नहीं आया था। तो जागनी रास में कब जागा माना जाएगा? जैसे देवचंद्र जी को राज जी ने दर्शन दिया और अगला पिछला सब ज्ञात हो गया। कहां बैठे हो खेल को देख रहे हो, वो मूल मिलावा याद आ जाना, वो रंग माहौल नौभम 10वीं आकाशी याद आ जाना, वो परम धाम 25 पक्ष याद आ जाना, अष्ट पहर की लीला याद आ जाना, याद आ जाना। सुनना रटना बात नहीं हो रहा, याद आ जाना, दिख जाना। तो अभी वो काम हुआ नहीं, तो देवचंद्र जी ने पूछा बुलाकर, श्री देवचंद्र जी ये पूछा क्या है तेरे मन में। हमसे अगर पूछेंगे ना सदगुरु राज्य महाराज कभी आके तेरे मन में क्या है, तो हमारे मन में क्या निकलेगा? कचड़ा माया का, शर ब्रह्मांड की बात। अपने अपने दिल टटोलो, अपने अपने दिल साफ करो, सबको अपना दिल करना है साफ। क्या कोई रह गई है अभी इच्छा? क्या कारण है जो अभी तक मुलाकात नहीं हो रही? क्योंकि राज्य तो तथास्तु करने बैठे हैं हाथ उठा के ही। जो मांगते जा रहे हो वो पाते जा रहे हो। तुम आज वही देख रहे हो जो तुमने कल मांगा था, और आने वाले कल में तुम वही देखोगे जो आज मांग रहे हो। तो इंद्रावती ने तो सत्य मांग लिया, तो तथास्तु मिल गया। हमारे दिल में क्या है? कल और आज में बहुत सुंदर साथ ने रिक्वेस्ट करी कि बिल्कुल नट शेल में, बिल्कुल अभी 3 दिन का शॉर्ट कोर्स उनको शॉर्ट नहीं लग रहा है, बिल्कुल शॉर्ट में हमें बताइए रहनी क्या है, जो इंद्रावती ने किया और अपना आपा देख लिया और परम धाम देख लिया, हम देखना चाहते हैं। तो जो सुंदर साथ इंटरेस्टेड है धनी के निज अंगों का, अपने निज स्वरूप का दर्शन करना, परम धाम का, अपने निज घर का दर्शन करना, आपके लिए बिल्कुल क्रैश कोर्स, बिल्कुल शॉर्ट में समझ लीजिए 3 लाइनों में कैसे रहनी किसे कहते हैं और कैसे ये इंद्रावती ने संभव किया और हम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, राज्य से प्रेम करो। रहनी क्या है? मुझे चाहना ही बस तेरा काम है। हम तो राज्य को ही प्यार करते, बड़े ध्यान से देखो क्या राज्य को ही प्यार करते हो? ये मन बड़ा दुष्ट है, ये इससे निकालो इसमें लगता है, इससे निकालो इसमें लगता है, उससे मुंह हटाओ उधर लग जाता है। यहां 2 प्यार के बोल बोले और वहां लग जाता है, यहां 2 सुंदर चेहरे देखे और वहां लग जाता है। चेतन से हटाओ तो जड़ में लग जाता है। किसी का दिल बिजनेस में लग जाएगा, किसी का गाड़ी में, व्यापार में, घर में, संसार में, घर परिवार या रिश्तेदारों की मोह ममता छोड़ी तो सुंदर साथ में लग जाता है। प्रेम गली अति साकरी, या में न समाये दोए। प्रेम केवल एक से होता है, प्रेम एक रूपता लाता है। वो एक रूपता क्या आ जाती है? धनी से इतना प्रेम करो, इतना करो कि सब में धनी, ये धनी का ही स्वरूप नजर आए। धनी स्वरूप जान के घर परिवार सुंदर साथ की सेवा कर लीजिए आप कि ये मेरे राज्य का ही स्वरूप है। क्यों? माता पिता के पांव दबाने, इसी भाव से मैं राज्य की सेवा कर रही हूं। पति या पत्नी की कोई सेवा करनी, इसी भाव से कि मैं अपने राज्य की सेवा कर रही हूं। बच्चों को झीलना कराना, इसी भाव से मैं धनी का झीलना करा रही हूं। बच्चों को वस्त्र पहनाना, इसी भाव से। रसोई पकानी, इसी भाव से। नौकरी पर जाओ, इसी भाव से कि मैं आपकी सेवा कर रही हूं।
और नौकरी में भी जाओ, व्यापार में भी जाओ तो साथ में लेकर जाओ राज्य को। बाइक पर जा रहे हो तो पीछे बैठा लो, गाड़ी में जा रहे हो तो साथ बैठा लो। प्रेम का तो यही असूल है, उसमें जुदाई की नहीं बर्दाश्त होती। इश्क में एक पल की भी जुदाई लगती है एक सांस। जुदाई की नहीं। नौकरी पे जाओ, व्यापार में जाओ, धनी को बैठाओ, धनी एक राज्य से प्यार, ठीक है। रहनी, शॉर्ट में बता रहा हूं, बिल्कुल इससे कम में कुछ नहीं हो सकता, समझ लीजिए। पहला, राज्य से प्रेम करो, सत्य प्रेम करो, सत्य प्रेम, ईमानदार, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पहला पॉइंट राज्य से प्रेम करो। पॉइंट नंबर 2, सबसे प्रेम से बोलो, मन वचन कर्म से किसी का दिल ना दुखाओ। सामने वाला क्या बोल रहा है वो उसकी रहनी है, हमने जो बोलना है वो हमारी रहनी है, हमारे मार्क्स नहीं कटने चाहिए। फिर उसने क्यों बोला वो हुक्म से है, वो झूठ है, वो नाटक, वो तुम्हारी मर्जी, जैसा मर्जी ले लो, वो उसका स्वभाव, उसका संस्कार। अब तुम कहो मच्छर क्यों काट रहा है, वो बेचारा, उसका काम है, ठीक है ना। आग में गर्मी क्यों और बर्फ में ठंडक क्यों, और ये सब बातों का वो नहीं है। जिसने जो किया वो उसका स्वभाव है। हुक्म से जो प्रसादी मिली लेते जाओ, मुझे अपनी रहनी पे ध्यान देना है। सामने कौन आ रहा है मेरी परीक्षा लेने के लिए कि हाँ जी कितनी ओबीडियंस है, ठीक है। हाँ, जो तुमने प्रेम से बोलना छोड़ा, राज्य नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, और ऐसा नहीं सुंदर साथ में गए, मंदिर में गए, अरे 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 आप कैसे हो, अरे हाँ, फूल झड़ रहे हैं, और घर में एकांत में कांटे झड़ रहे हैं। मैंने बताया था ना, एक सुंदर साथ के मैं घर गया। अब मेरे मंदिर में तो बहुत अच्छा स्वभाव, उनका व्यवहार था। तो मैं जब गया तो वे थे नहीं, उनकी माता जी थी, उनकी बहन थी। तो प्रणाम हुई, मैं बैठ गया, इंतजार में था। तो वो आए जब जैसे सुंदर साथ गेट पे, तो कहते प्राणनाथ जी आए, अभी आकर हमें कष्ट देंगे, क्योंकि राज्य में बहुत थे, सेवा में बहुत थे, लेकिन अब आके हमें प्रसादी देंगे। मैंने कहा क्या मतलब, कहते बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं घर में, गुस्से में बात करते हैं। मैं कहा अच्छा, ओहो, यही वजह है, सूरता नहीं लग रही, क्योंकि बात वो यही करते थे सुंदर साथ, मेरे से चितवनी नहीं लगती। ऐसे लगेगी क्या? मैंने एकांत पे ले जाके उनसे बात पूछी, कहते वो ऐसा बोलते हैं, वो वैसा बोलते हैं। मैंने कहा करते भी तो वही हैं। रोटी बना के माता जी देती है कि पड़ोस के लक्ष्मी चंद्र देते हैं तुम्हें? घर परिवार में कहीं पर भी हम हैं, घर वाले करते भी तो घर वाले ही हैं सुंदर साथ जी। तो हमें कैसे फ्री हैंड मिल गया? कभी भी नहीं। प्रेम से बोलिए। सामने वाला गलत बोल रहा है, तुम्हें बनाने के लिए बोल रहा है। छैनी हथौड़ा उतना ही चलाएगा मूर्तिकार जितनी जरूरी है। वो मूर्तिकार एक्सपर्ट है, तुम चिंता ना करो उसकी। उसे पत्थर तोड़ना नहीं है, तराशना है। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही होगी, अहम आ रहा होगा, उसको खत्म करने के लिए कर रहे हैं हमें, ठीक है। तो पहला स्टेप, पहला मैंने क्या बताई, रहनी क्या है? मुझे चाहना ही बस तेरा काम है। काश पूरे दिन खुमारी छड़ी रहे प्यार की, काश पूरे दिन मस्ती चढ़ी रहे प्यार की, दिल मिस करे उसे। तुम मिस करो और वो सामने ना आए तो फिर वो महबूब क्या? अरे लोग दीवारें टाप के, छतें टाप के, जाने क्या क्या जंगले टाप कर आ जाते हैं। याद आए सामने महबूब को तो क्या वो अक्षरातीत नहीं आएगा? तुझे एक झलक देखना है तो क्या क्या नहीं किया लोगों ने, तो मेरे अक्षरातीत। और वो तो है ही एक्सपर्ट इस टापा टापी में, नहीं तो ब्रिजलीला देख लो। कूदना फांदना टापना तो एक्सपर्टीज है जी। कभी चोकड़ी तो मारी होती, लेकिन प्यार मिस तो करो, मिस करो। घंटा 2 घंटा प्यार नहीं होता सुंदर साथ जी, 24 घंटे होता है प्रेम। प्रेम बढ़ाने के लिए सत्संग और सेवा, क्योंकि कृपा से मिलता है और सत्संग, अच्छी संगत से मिलता है प्रेम।
ठीक है, तो पहली रहनी है उससे प्रेम करो, मस्ती चढ़ी रहनी, ये नहीं इधर की बात भी चल रही है उधर की बात चल रही है, न्यूज भी देख रहे हैं, ना 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 ना। प्रेम उसे नहीं कहते कि कोरिया में क्या हो रहा है, कौन कौन रशिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है। अरे रे रे, अभी कल मुझे एक सुंदर सा आदमी मिले, कह रहे अमित जी आपको पता लगा अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया। मैंने कहा आप कहा अमेरिका में सामान बेच रहे हो, आपकी तो परचून की दुकान है। लेना एक ना देना दो। तुमने कौन सी चीज बेचनी थी अमेरिका जाके, तुम्हारा तो तुम अपने क्षेत्र से बाहर, भारत से बाहर कभी नेपाल गए नहीं, तुम कहां की बात कर रहे हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं। माया कुछ ना कुछ शोर मचा रही है, लेकिन प्रेम समाधि में कुछ नहीं सुनाई देता। उसको लगता आग लगे दुनिया को, मुझे मेरा महबूब चाहिए। एक सुंदर साहब ने बड़ी प्यारी मुझे बात बोली एक बार, कहते मैं चाहता हूं कि मेरी रहनी ना वैसे हो जाए जैसे मैं कभी दुनिया में किसी से प्यार करता था। मैंने कहा वो कैसी थी। कह रहे कितनी महंगाई बढ़े, दुकान चले ना चले, घर में कितना ही लड़ाई झगड़ा हो, मुझे पता था कि मेरे पास 500 रुपए होने चाहिए पेट्रोल में के लिए, उसके पास जाने के लिए, बाकी कुछ होता रहा दुनिया में मुझे फर्क नहीं पड़ता था। कहते काश यही भाव मेरे राज्य के लिए मेरे लिए मन में आ जाए। ठीक है, हाँ बस तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया, बस 2 काम है, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम। दूसरा प्रेम से बोलना। आप किसी का मन वचन कर्म से दिल दुखा रहे हैं, अपने पद प्रतिष्ठा या किसी का भी फायदा उठाकर, नहीं राज्य नहीं मिलेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2, मन वचन कर्म से। अब हमने किसी का दिल नहीं दुखाना। मैंने जब भी कभी राज्य को कहा ना कि भाई उसने मेरा दिल दुखाया, राज्य कहते तो बिल्कुल सही जगह पर है। मैंने कहा कैसे, यहां जुल्म हो रहा है, सही जगह कैसे हो। कह रहे जुल्म करने वाली जगह पे होता तो राज्य कभी मिलने ही नहीं थे। मैं जुल्म हो रहा है तो रोएगा पिटेगा, धनी की छाती से तो लगोगे, धनी के चरणों से तो लगोगे, तो बस काम सही जगह पे हो तो फिर क्यों कंप्लेंट कर रहे हो। स्टेप 3, सेवा सेवा सेवा। जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, निकाल दो अपना नाम, काटवा दो सुंदर साथ में से। वाणी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। काहे को गिनावे आप साथ में, सेवा। मेरा जीवन धनी आपकी सेवा के लिए बना है। मैं अपने परिवार की भी सेवा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी सेवा है, आपने कहा है। घर में भी सेवा करो, सेवा भाव रखो, करवाने का नहीं करने का भाव रखो। इसके विपरीत क्या है, सेवा करवाने का भाव। वही ऐसे लोग मंदिर में भी जाते हैं, हमें गद्दा नहीं मिला, हमें कमरा नहीं मिला, हमें इज्जत नहीं मिली, हमें ये नहीं मिला, और घर में भी कलपते हैं बाहर भी कलपते हैं। और सेवादार घर में भी सेवादार है। उनको आदत है आश्रम में सेवा करने की, तो घर में भी सेवा कर रहे। सेवा कहीं जी नहीं चुराना सेवा से, ना मंदिर में आश्रम में ना घर में। जब जो सेवा, सेवा भाव होना चाहिए। एक बात समझ लो कि मेरे को मेरे राज्य को मेरी सेवा, राज्य को सेवा अच्छी लगती है, तो मैंने कभी जो मेरे सन्मुख सेवा आए चित नहीं चुराना। बल्कि जो राज्य को रूह वाकई में पाना चाहती है, वो तो तरसती है कि मुझे कोई सेवा मिल जाए। वो सेवा ढूंढती है कि अच्छा ये मेरे धनी के दिल तक पहुंचने का रास्ता है, तो मुझे सीढ़ी मिल जाए, सेवा मिले। सुंदर साहब जी परम धाम में भी बस सेवा का नाम प्रेम था, लेकिन वहां भी यही था हमारा स्वभाव, यहां भी। ये 3 स्वभाव जैसे ही आपके हुए, आप बैठे कहां हो, परम धाम में तो बैठे हो। अब आप कहोगे इंद्रावती जी को तो अभी 9 साल विरहा में तड़पाने वाले, आप प्रेम की बात कर रहे हो, विरहा की तो बात कर ही नहीं रहे। अरे भाई प्रेम होगा तो तड़पोगे ना विरहा में। बीमारी होगी तो बुखार आएगा, बुखार अपने आप कैसे ले लोगे। जब प्यार होगा तो रहा नहीं जाएगा ना, तो तड़पन मचेगी ना।
तो मैंने जो पॉइंट कवर किए राज्य की कृपा से बहुत सोच समझ कर किए हैं, धनी के हुक्म से ही। मैं सुबह ध्यान में बैठता हूं तो धनी के सामने झोली फैलाता हूं कि आज क्या देना है सुंदर साथ को। वही जो मोती मेरी झोली में डालते मैं आपके सन्मुख रख रहा हूं। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं सुंदर साथ को कुछ अच्छी बात दे सकूं। ठीक है, आप इन 3 चीजों पे ध्यान दो, बाकी सब हो गया। सेवा ढूंढो, सेवा को क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे राज्य को सेवा से मिलते हैं, वो उनको सेवा अच्छी लगती है। जिसने भी राज्य को पाया सेवा से पाया। देवचंद्र जी ने जब हरिदास जी को सच्चे मन से अपने सदगुरु रूप में ले लिया तो क्या की? सेवा। श्री महाराज अब क्या करेंगे? सेवा। लालदास जी ने सारी निधि कैसे पाई? सेवा। राजा राम झांझन भाई, छत्रसाल महाराज जी, सब ने, सदगुरु सरकार साहब ने निधि कैसे पाई? सेवा। कहते हमने तो कभी चर्चा सुनी नहीं, बस उनके चरण दबाते हुए जो अनमोल शब्द निकलते थे उनसे मुख से बस वो लिया। क्योंकि जब महाराज जी चर्चा कर रहे हैं तो उनको तो और 10 सेवाएं होती थी। ठीक है जी, इजी है। ये 3 चीजें कीजिए और अपना आपा और परम धाम गारंटीड है, गारंटीड है, गारंटीड है। वहीं बैठे हो, मुश्किल नहीं है। ये हृदय की स्थिति जो तुम्हारी परम धाम में ऐसी ही थी। हृदय में सदैव प्रेम रहता था, सेवा भाव रहता था और विनम्रता रहती थी। वही हृदय स्थिति दोबारा ले आओ, सामने ही बैठे दिखने लगेंगे। दूर कहां गए हो? बस हृदय स्थिति तो बदली है सुंदर साथ जी। नजर, जाहिरी नजर तो अभी भी राज्य को ही देख रही है, लेकिन अंदर की नजर कहां देख रही है? खेल। अब आप कहोगे ये इसका क्या निवारण है? प्रेम। जब राज्य से प्रेम हो गया, किसी को देख के भी नहीं देखोगे, खेल को देखोगे। था ना मजनू साहब लैला के प्यार में पागल दीवाने हो गए, फटे हाल कपड़े हो गए, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बिखर गए। तो और छज्जे पे खड़े लैला को देख रहे थे तो उनका कोई हितैषी था, वो आया, कह रहा मजनू होश कर, तुझे दिख रहा है लोग तुझ पर हंस रहे हैं। मजनू साहब कहते हैं नहीं, मुझे तो बस लैला दिख रही है, मुझे नहीं दिख रहा कोई, नहीं दिखता। प्रेम, प्रेम करोगे खेल नहीं दिखेगा, दिखेगा ही नहीं। ये प्रेम का क्वालिटी है, सब फेड हो जाता है, साउंड भी फेड हो जाएगी, विजुअल भी फेड हो जाएगा और फोकस हो जाएगा सिर्फ युगल स्वरूप। जहां प्रेम है वहीं चित है, वहीं नजर है, तुम कहीं पर भी हो। ठीक है, तो प्रेम, प्यार, राज्य से प्रेम करो, सबसे प्रेम से बोलो और सेवा भाव रखो, बस हो गया काम। अब देवचंद्र जी ने पूछा क्या है तेरे मन में? राज्य कह रहे मैं हाथ ऊपर कर लिया है, जो मांगोगे दे देंगे। ठीक है, अब फर्क कहां हुआ? हमने क्या मांगते हैं और इंद्रावती का दिल क्या मांग रहा है। मुंह की बात नहीं कर रहा, मुंह से तो तुम झूठ बोल दोगे, राज्य चाहिए। दिल क्या मांग रहा है वो ये सुनते हैं। प्रेम होगा तो दिल पल पल हर श्वास में क्या मांगेगा? तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। वो कुछ और भी देना चाहेगा, अच्छा तू ये ले ले, तू वो ले ले, नहीं कहा ना, कुछ नहीं, तू ही तू। पूरी दुनिया की भी मुझे तू खुदाई दे दे, साहिबी दे दे, राज्य दे दे, नहीं चाहिए। ये प्रेम की ताकत है। तो इंद्रावती से पूछा तो क्या कहा? तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना होए मुझे से। प्राणधार सुंदर साथ जी, शायद 313 ने पहचान करी होगी देवचंद्र जी की कि धाम के धनी है। देवचंद्र जी ने भी पहचान कर बताया होगा कि तुम परम धाम की इंद्रावती सखी हो। लेकिन आज पहली बार देवचंद्र जी को खुशी हुई होगी, हाँ इसने मुझे पहचाना, इसने है सुनी मेरी बात। इंद्रावती ने जो सुख सदगुरु को दिया ना, बस वो दे दो सुंदर साथ जी राज्य को। और ऊपर से अब जो नाटक करना हो करेंगे, लेकिन भीतर से कह दिया तथास्तु। तुझे सच देखना है, तुझे मेरा असल स्वरूप देखना है, तुझे हमारा घर देखना है, हो गया काम, तथास्तु।
लेकिन एक समस्या है श्री महाराज देवचंद्र जी क्या बोलते हैं, यह वस्त हुक्म की सो होवे एक ही ठौर, मोहे उठाओ तुम बैठो पर ना होए कछु और। इशारे में क्या कह दिया कि धनी श्री देवचंद्र जी के पास आत्म जागृति का हुक्म था ही नहीं। मांगा भी उन्होंने तो राज्य से, राज्य ने दिया ही नहीं। उन्हें पता था कि जागनी कार्य में कितना कष्ट है, उन्हें पता था इन 313 आत्माओं को, उनके श्यामा जी को, लेकिन पहले जामे में इख्तियार ही नहीं था। रुवल्ला पहने 2 जामे, दूसरे ऊपर मुद्दार। और पहले जामे के लिए क्या कह दिया, सुंदर बाई देखिया दिल को दीदो माहे, ब्रिज रास और धाम का, तीनों का वर्णन कर रही है। पर जागनी की सुध नाए, सनंद ग्रंथ प्रकरण नंबर 41 चौपाई नंबर 16 देख लीजिए आप। जागने की सुधि नहीं, इख्तियार ही नहीं है कि मैं तेरी आत्म जागृत कर दूं और तुझे। अब आप देख लीजिए इंद्रावती जी की आत्म जागृत कब हुई है, 1715 में। धनी देवचंद्र जी ने तन कब छोड़ा है, 1712 में। मोहे उठाओ तुम बैठो, उनको इख्तियार ही नहीं है आत्म जागृति का। कह रहे भाई ये तो वस्त हुक्म की, मैंने चाहा भी तो धनी ने मुझे दी नहीं। जब युगल मेरे अंदर से उठ के, मोहे उठाओ तुम बैठो, जब मेरे अंदर से उठकर तेरे अंदर बैठेंगे तब ये काम होगा। तब वो चुपाई घटेगी। पोई पीऊ जगाई मोही एकली, मैं जगाऊं बांधे आज जुत, ए जमी झूठी दुख की सो कर देऊं सत्य सुख। अंदर से राज्य ने कहा तथास्तु, लगा दिया, अर्जी लग गई, आगे का काम शुरू हो गया। लेकिन हाँ ये भी बोल दिया ये वस्तु हुक्म सी है, सो होवे एक ही ठोर। अभी जो लीला है वो यही है कि मैं देख सकता हूं, मैं बता सकता हूं। ठीक है, छुटमुट अनुभव सुंदर साथ को हो रहे हैं, ब्रज रास और धाम के वो भी पात्रता अनुसार, जिसमें इंद्रावती जी ही एक जोर लगा रही है, बाकी तो सब संसारिक उपलब्धियों में ही खुश है, संसारिक मान। जब मेरे तन से युगल स्वरूप की बैठक उठेगी और तेरे अंदर बैठेगी, ये तब लीला होनी है। तब चित पीछा फिरा हुआ मनोरथ भंग। अब सदगुरु ने स्पष्ट जब कह दिया तो इंद्रावती जी के हृदय में आ गया, ठीक है जी, हुक्म से होना है, जब होना है, मैंने आपके आगे अर्जी रख दी है। और ये तो ऊपर की बात है जो अभी मैं आगे पढ़ के सुनाऊंगा, कि जिसमें बाल बाई कहती है इन्हें किसी लौकिक कार्य में लगाओ तो इनका चित हटेगा। इन्हें काम दी जो माया का, तब पीछे हटे चित, कया मैं हुक्म कहत हूं जाओ श्री महाराज तित। अब ये ऊपर की बात है, नाटक चल रहा है, सब नाटक। अंदर से इंद्रावती ने मांगा और राज्य ने दे दिया। मैंने जब प्रारंभ में बीतक सुनी पहली बार, और मेरा दिल तो टूट गया। रू मांग रही है परम नाम और राज्य कह रहे माया का काम, जा सेवा कर। क्योंकि बालबाई कह रही है, ये कैसे राज्य हुए कि बालबाई कह रही है कि जाओ इसे लौकिक काम में लगाओ तो इसका दिल हटेगा। तो सदगुरु कह रहे अच्छा हाँ लौकिक काम में लगाओ, माया का काम दो इसे। राज्य तो नहीं ऐसा कर सकते, वो तो वही उपजाने वाले हैं, वही मेर कृपा करने वाले। उस मेर कृपा में इतना दुख दे रहे हैं तो वो इसलिए थोड़ी दे रहे हैं कि तुम फिर माया में लग जाओ। नहीं, अंदर से कह दिया तथास्तु और बाहर से एग्जीक्यूट कर दिया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा इंद्रावती को, बिरहा की भट्टी में तपना पड़ेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सुंदर साथ कहते हैं रोते रोते हमारी आंखें दर्द हो गई, राज्य नहीं मिल रहे। नहीं भाई, सफिशिएंट नहीं रोए शायद तुम अभी। विरहा बहुत जरूरी है। ये विरहा ही की अग्नि है जो निर्मल कर देती है हृदय को, बिल्कुल चित्त को निर्मल कर देती है। इस प्रोसीजर से गुजरे बिना नहीं मिल सकते राज्य, किसी को भी नहीं मिले। क्योंकि विरहा रूपी यज्ञ एकमात्र ऐसा यज्ञ है जो आत्मा, जिसमें सारी इच्छाओं को खुद ही स्वाहा कर देती है, सबकी आहुति दे देती है। आप उसके आगे कुछ भी रखो, विरहनी क्या कहेगी, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ये भी तू ले ले, मुझे तू चाहिए। जिन इच्छाओं को खत्म करना नहीं तो कितना मुश्किल है।
जिन तृष्णाओं को खत्म करना कितना मुश्किल है, जिन मनोकामनाओं को, वो सब विरह की अग्नि सब खत्म कर देती है। अब जब तुम्हें लगेगी तो तुम्हें पता लगेगी ये बात। राज जी मेहर करे, आपको विरह की अग्नि लगे एक दिन, कृपा हो आपके ऊपर राज जी की, तुम तड़पो। फिर जानोगे बात कितनी जरूरी है। तो अंदर से धनी ने ये कहा, बाहर से बालबाई जी की अपनी सेवा है, ठीक है। बालबाई बड़ा ध्यान रख रही है, स्टेज 1 कंप्लीट तो स्टेज 2 पे लगाओ। ये भी सब हुक्म से है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है कि ऐसा नहीं कि बालबाई राज्य के प्लान में इंटरप्शन कर रही है। ना 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 ना, सब प्लान के तहत चल रहा है। बालबाई ने कहा इन्हें सेवा दो, कह रहे ओहो ठीक ठीक ठीक, भेजते हैं इन्हें, अरब भेजते हैं। यहां क्या है, विरहा लग रहा है, भाई के जाने का दुख बना, उससे विरहा लग गया राज्य का। अभी लेकिन क्या है ना, राज्य स्वरूप सुंदर साथ का प्रेम स्नेह मिल रहा है, सदगुरु स्वरूप राज्य का प्रेम मिल रहा है, परिवार के अंदर भी धनी ही लाड प्यार करते हैं और कौन करता है वो मिल रहा है। इन्हें मारो पूरा भूखा प्यासा, तड़पाओ अच्छे से। इस तड़पन में तड़प तड़प के सब विकार निकल जाएंगे। भाई माओ को ज्यादा पता होता है, बच्चे को दूध पिलाते हो तो बॉटल को स्टरलाइज करते हो ना, गर्म पानी में खौलाते में डालते हो, क्या होता है उससे, सारा बैक्टीरिया मर गया। तो अभी जो थोड़ा बहुत भी बाकी है वो सब खत्म करने के लिए धनी श्री देवचंद्र जी श्री महाराज को कहते हैं, संवत 1700 तिलोत्रे हुआ हुक्म श्री राज, गांगजी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज। भेज दिया। श्री राजी महाराज देवचंद्र जी के हृदय में बैठकर इंद्रावती की आत्मा को कहते हैं, जो तू चाहती है वो जरूर होगा, लेकिन मेरे सुंदर साथ जी एक गोल्डन रूल है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो कसनी देवचंद्र जी ने करी, जो विरह देवचंद्र जी ने किया, वो इंद्रावती के काम नहीं आया, उसे अपना करना होगा। जो कसनी विरहन इंद्रावती जी ने करी, वो लालदास जी के काम नहीं आया, उनको अपना करना पड़ेगा। जो बड़े महाराज जी ने करी वो सरकार के काम नहीं आया, जो सरकार ने किया वो हमारे काम नहीं आएगा। सबको अपने हिस्से की कसनी और विरह करना होगा। तो कहते भाई हमने भी कसनी करके पाया है, विरह की आग में जलकर पाया, तुम भी तड़पो और पालो। तो इसके लिए हुक्म देते हैं अरब जाओ। बहाना क्या बनाया कि गांगजी भाई के जो है भाई हैं, खेता भाई, वे अरब में हैं और वहां पर उन्होंने बहुत धन संपत्ति एकत्रित की हुई है। तुम वहां जाओ और उनसे जो है धन संपत्ति जो लेकर अगर आते हो और उनको भी संप्रदाय में लेकर आ जाते हो तो सुंदर साथ को वैसे भी लाभ होगा और तुम्हारी बहुत ख्याति होगी। ठीक है, ये बहाना बनाया 1703 में। गांगजी भाई के छोटे भाई हैं खेता भाई, अरब। अब मैंने इसमें थोड़ा सा एनालाइज और किया। जब नाव चढ़ाने महराज को गए देवचंद्र जी, तो इनकी एज कितनी है? 65। अब मिलेंगे कब पता है? 9 वर्ष के बाद मिलेंगे क्या, लेकिन पर्दा रख लेंगे। कब मिलेंगे? 1712 में। 1708 में आएंगे महाराज, लेकिन नहीं मिलेंगे 1712। और कब मिलेंगे? अंतर ध्यान के समय। मैं आज पढ़ रहा था, मैं बहुत भावुक हो गया। ये लास्ट मुलाकात है, देवचंद्र जी को पता है, महाराज जी को नहीं पता। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान होता ही है सदगुरु का अंतर ध्यान, लेकिन सदगुरु का भी दिल भरता है कि आज जो मैं महाराज को देख रहा हूं, अब देखना है 1712 में। अभी कैसे चल रहा है? 1703। इस टाइम उनकी एज है 65। अब जब महाराज मिलेंगे तो क्या एज हो जाएगी उनकी? 74। अंतर ध्यान की उम्र हो जाएगी। शरीर तो वृद्ध हो ही गया है। दाव में चढ़ाया, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। और महाराज जी की उम्र मात्र 28, मात्र, बड़े छोटे हैं अभी।
मैं 43 का हो गया ना, तो मुझे तो छोटे ही लग रहे हैं। बहुत कम उम्र है। हाँ, लेकिन ओबीडियंस का लेवल कितना है। खेता भाई गांग जी का गया है बड़ा अरब, 25 वर्ष, मतलब 25 वर्ष से वो वहां है। जो आवे साथ में तो सेवा होए श्रीराज। श्री देवचंद्र जी ने कहा सो मान लिया हुक्म, नाव चल बरारब तामे बैठे तुम। एकदम मैंने पीछे भी लिया था, हम और आप होते अरब जाना है जी। कितने दिन के लिए जाना है? अच्छा जी, इतने दिन तो नहीं हो पाएंगे, थोड़े से कम के लिए चले जाए। और 40 दिन तो नाव में लगने हैं जाने में। वो जी वो घर वाले नहीं मानेंगे, पूछ के देखते हैं, छुट्टी नहीं मिलेगी। ये है हम। ऐसे मिलते हैं क्या? सर कटा के होते हैं इश्क के सौदे। ये महराज है, ये इंद्रावती है। इससे अपने अपनी सेवा का स्तर तोलिए, इससे अपना अपना समर्पण का स्तर तोलिए। नौकरी है, बीवी है, परिवार है, सब कुछ है। आप ये सोचिए, हम तो भारत में भी एक शहर से दूसरे शहर जाने में सोचते हैं सेवा में, ये तो देश ही बदल गया। और 40 दिन, आज तो पूरे दुनिया में आप 40 चक्कर लगा सकते हो 40 दिन में, और एक ही 40 दिन लगने नाव में बैठकर जाने में। 1 महीना 10 दिन तो जाने में, और 1 महीना 10 दिन आने में। 80 दिन तो गए आने जाने में सिर्फ। चिट्ठी भी भेजे तो कितने दिन में, और एक बार आदेश मिला और बैठ गए नाव में। ऐसा सेवा, ऐसा समर्पण है तो आगे बढ़ने की बात करना, नहीं तो उदास होने की जरूरत नहीं है। चितवनी नहीं लग रही, राज्य नहीं मिल रहे, माया देखो, दुख उठाओ, राज्य ने अंत में तो ले ही जाना है परम धाम में, किसी को भी नहीं छोड़ना। काहे आशा करते हो झूठी अपने अंदर की भाई राज्य मिल जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये सेवा समर्पण होना चाहिए। कहा नाव में बैठो तो ये सामान भी घर से कपड़े मंगवा लिए। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं महाराज ठाकुर? क्योंकि आग लगी पड़ी अंदर। जिसकी पूंछ में आग लगी होती है ना, वो रुकता नहीं है, भागता है। जिसके दिल में आग लगी होती है ना, वो नहीं सुनता, उसे दिख नहीं रहा कोई संसार का कुछ। एक दिख रहा है श्रीराज। इतनी आग होनी चाहिए अंदर। और इस आग में मदद की देव राज्य महाराज ने, भाई कसंग छुड़वाकर। वो आग बनी अंदर, दुख बना, बस उन्होंने क्या किया, दुख की अग्नि को विरह की अग्नि में बदल दिया। ठीक है, अब ये नहीं तू चाहिए फिर। राज्य हमेशा ये कहते हैं, भाई दुख तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जो ज्वार भाटे आते हैं ना, ये वैसे वरना क्या होता है, सागर की तरह दिल स्थिर होता है तुम्हारा। ये दुख में ज्वार भाटे आते हैं, बस इस ज्वार भाटों को लगा दो राज्य पे, इसका मुख मोड़ दो, काम बन जाता है। वरना करना मुश्किल होता है। तो ये आग लगी पड़ी, वो आग लेकर जा रही है। राज्य को पाने की आग लगी है, उसमें जो कहो कर देंगे, बस तू चाहिए, तू चाहिए। तो 28 इयर्स की छोटी सी उम्र है। 24 साल में तो अभी बच्चा बड़ा ही होता है, कहते हैं ना अभी शादी लायक होंगे। 28 की छोटी उम्र है महाराज की। नाव में बिल्कुल किशोर स्वरूप जा रहे हैं कि हाँ सदगुरु का आदेश है। पता ही नहीं, इनको तो बिल्कुल नहीं पता ना कि अब नहीं देख पाएंगे कितने साल तक। अब अंतर ध्यान पे मिलेंगे सीधा। ये उसमें भी थोड़े दिन ही है, उसके मतलब हमेशा का छूटने वाला है साथ। आलस तुम नदी के किनारे तो कर सकते हो। ये आदमी बहुत आलसी है, नदी के किनारे पड़ा रहता है, इसे पानी में डाल दिया। डूबते आदमी पे तो आलस का ऑप्शन नहीं होता ना, वो तो हाथ मारेगा ही ना बाहर निकलने के लिए। इंद्रावती ने मांग कहा राज्य चाहिए, डुबो दिया। अब इस दुख से बाहर निकलना है तो हाथ मार, आत्म जागृत कर, मिलना है राज्य से, एक ही ऑप्शन है। तो मेहनत करेगी इंद्रावती, करेगी करेगी करेगी, और 1715 में पालेगी। ये सारी हेल्प चाहिए, बातूनी मेर चाहिए, मांग लेना, मिल जाएगी। ये एक्स्ट्रा हेल्प है, लेकिन जिगर चाहिए इसे मांगने के लिए। सत्संग चाहिए, सदगुरु का सानिध्य चाहिए। हिम्मत किसी की नहीं होती सुंदर साथ जी। मुझे तो दुख के दा से भी डर लगता है। हमेशा से मेरा जीव बड़ा डरपोक था। मैंने हमेशा राज्य को हाथ जोड़कर यही कहा, मेरे से ही आप मिलते हो तो करना, लेकिन ना बस मेरे को डर बड़ा लगता है, आप साथ देना, मेरा साथ रहना।
जितनी मार मारनी है मारना, बस वो इश्क रूपी पेन किलर देते रहना मरहम पट्टी के लिए। जो बनाने के लिए जितनी मार पिटाई करनी है कर लो, मेयर करनी है कर लो, वो इश्क रूपी पेन किलर देते रहना, थोड़ा सा गुजारा हो जाए और आप साथ रहना। मुझे डर लगता है दुख से, बहुत डर लगता है। तो मेहर हुई, हेल्प मिल गई, अरब भेज दिया गया। 1703 में श्री महराज अरब जाते हैं और यहां पर जो एक खेता भाई हैं, इनके अंदर अंकुर ही नहीं है। क्या ये बात सदगुरु देवचंद्र जी को नहीं पता होगी कि खेता भाई में अंकुर ही नहीं है? हाँ, क्या श्री जी को नहीं पता था औरंगजेब ने नहीं जागना? ये 12 मोमिनों को उनके लिए भेजा था, ये इंद्रावती को उनके लिए भेजा है। खेता भाई के लिए तो बहाना है। तुम नहीं समझ पाओगे राज्य की लीला, इसलिए समझने की कोशिश ही ना करो। तेरी लीला तू जाने, हमें पता है तू हमारा अच्छा ही चाहता है, बुरा हम ही चाहते हैं। हम ही माया मांग मांग के दुख उठा रहे हैं परम नाम से लेके अब तक। अब क्या कर दो, राजी तेरी रजा में रहना है, इसलिए सुखी रहोगे। तेरी माया तू जाने, तेरी माया तू देख, मुझे तुझे देखना है, बस ये हो गया, खेल खत्म, सिमट गया। ठीक है, तो यहां तो खेता भाई में अंकुर ही नहीं है। सुनाते 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 4 साल बीत गए। खेता भाई मेरा श्री इंद्रावती जी खेता भाई को चर्चा सुनाते जा रहे हैं, और क्या हो रहा है, खुद मंजते जा रहे हैं। धनी के गुण, धनी की चर्चा सुनाते सुनाते खुद की बिरहा कई गुना बढ़ गया। खुद को निर्मल करते गए, खुद की आत्म उनकी, क्योंकि सामने तो आत्म है ही नहीं जो सुनेगी, उन्हीं की आत्म सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, और आत्मा निर्मल होती गई। धनी के गुण, धनी के प्यार, क्योंकि अगला पिछला सब याद आता है। अच्छा, जो चुपाई भी आती है ना कि हो धनी मेरे धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान, अब रोऊं मैं याद कर जब लगे हेत के बाण। तो धनी के प्यार को जैसे जैसे याद करती जा रही है इंद्रावती, बिरहा और बढ़ता जा रहा है, प्रेम और बढ़ता जा रहा है, सुख हो। तो खेता भाई तो पे तो छीट भी नहीं लगी, और इंद्रावती तड़प गई। 4 साल के बाद खेता भाई का तो अंतर ध्यान हो गया। श्री महराज बाहर गए हुए थे किसी कारण से, तो वहां का जो हाकिम था उसकी बुरी नजर थी। तो उसने क्या किया, सारे संपत्ति पर सीलबंद मोहर लगा दी, क्योंकि खेता भाई के अलावा उनके वंश का, उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं था अरब में। पत्नी बच्चे सब भारत में थे, पता है ना ये बात। तो उनकी पत्नी भी सेवा में रहती थी देवचंद्र जी की, सह परिवार वहां था, ये अकेले थे यहाँ पर। तो जब जिस संपत्ति का कोई वाली वारिस ना हो तो उसे सरकारी तो जब्त कर लेगी ना, तो उन्होंने कर लिया जब्त। अब जब महराज आए और उन्होंने अधिकार अपना जताया कि मैं उनका गुरु भाई हूं, और उनके भाई ने ही मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, और इस पे मेरा अधिकार है, करे वो देना पड़ेगा। तो उन्होंने श्री महराज को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचा। लेकिन जिनके सर पर जबराइल असराफिल भेज दिए, 2 आमर निगहबानी की जो मेरे खासे बंदे पर, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दुश्मन संख्या में कितना भी हो, शक्तिशाली कितना भी हो, हमारे सर पे राज्य महाराजा, ये विश्वास रखिएगा हमेशा। तो श्री महराज को रातों रात पता लग जाता है, वो वहां से जाकर अरब के राजा के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर फिर धनी हुक्म का तन धारण करके उनको सहयोग करते हैं राजा तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। राजा को जैसे ही ये बात पता लगता है, तुरंत आदेश दे देता है कि भाई ये महराज जी की जो संपत्ति है उसको फौरन इनको दे दिया जाए, और अगर ना देने पर जो है हाकिम पर मेरा जुल्म होगा। वो चिट्ठी लेकर और आदेश लेकर राजा का जैसे ही आते हैं तो सारी धन संपत्ति जो है उनको वापस दे दी जाती है। ठीक है, अब यहां पर आते ही महराज जो है फौरन चिट्ठी लिखते हैं सदगुरु महाराज को कि ऐसे ऐसे खेता भाई का अंतर्ध्यान हो चुका है, मैं सारी धन संपत्ति जिनसे भी उगाई है वो करते करा के आप तक लेके आ रहा हूं। लेकिन जैसे देवचंद्र जी को बात पता लगी, फौरन श्याम जी को और बिहारी जी को वहां भेज दिया।
सुन बात श्री देवचंद्र जी, खेताबाई का अंतर्ध्यान सुनते ही देवचंद्र जी ने भेजा बिहारी जी श्याम, उनको भेज दिया कि जाओ देख कर आओ भाई क्या हुआ कैसे हुआ सब चीजें। पहुंचे आए बरारब, मुलाकात करी इन ठाम, वे दोनों आए। बिहारी जी कौन है सुंदर साथ जी? देवचंद्र जी के सुपुत्र हैं। और श्याम जी कौन है? गांगजी भाई के सुपुत्र हैं। बीतक में कहीं मेंशन नहीं है, मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूं केवल कि इस समय तक गांगजी भाई का अंतर्ध्यान हो चुका है, क्योंकि इसके आगे कहीं भी गांगजी भाई का नाम ही नहीं आ रहा। तो अब तक मुझे लगता है कि अंतर्ध्यान हो चुका है। ये बात कौन सी चल रही है? 1708। 5 वर्ष लगे श्री महाराज को। ये सारा 4 वर्ष तक तो समझाते रहे और उसके बाद उनका अंतर्ध्यान हो गया, फिर 1 वर्ष सारी चीजों में लग गया। तो दोनों के सुपुत्र जो हैं वो आए यहां पर, उनको महाराज ठाकुर ने सारा समझाया। सारी ईमानदार आदमी तो ईमानदारी जानता है ना, पूरे पवित्र हृदय से महाराज कह रहे देखो ये इतने सालों की ये गुवाही है, इतना समय धन संपत्ति इकट्ठी कर चुका हूं, अभी ये सारी रहती है। ऐसे ऐसे मैं राजा के पास गया, यहाँ का जो वजीर था उसने तो बुरी नजर कर ली थी, जपत कर ली थी। बड़े भोलेपन में इंद्रावती जी सब बता रही है। देखो क्या कहते हैं चुपाई में, रोजनामा आगे रखा, जो लिखा था नाम, सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात। आत्म बहने हैं, सखियां हैं, सुंदर साथ है। जैसे कोई करता है तो अपनी सारी बात रखता है ना कि देखो मैंने इतनी मेहनत करके ये इस तरह से सदगुरु ने जो मुझे सेवा दिया था ना कि ये सेवा ये धन सुंदर साथ के काम आएगा, मैंने पाई पाई का हिसाब रखा है। खूब मेहनत करी कि एक भी आना मिस ना हो जाए, मेरे इसमें मेरे सदगुरु का अधिकार है। मैंने इस तरह से सेवा करी है और मैं सारा जहाज में लोड करके इतनी तारीख तक मैं पूरा आ जाऊंगा। ठीक है, उन्होंने तो अपनी सारी मेहनत बताई। ना बिहारी जी ने कभी चर्चा सुनी, ना कभी श्याम जी ने चर्चा सुनी। एक देवचंद्र जी के सुपुत्र हैं और एक गांगजी भाई के सुपुत्र हैं। शरीर से सेवा करी, ना कभी आत्मा के लिए मेहनत करी। बस सब सुंदर साथ का प्रेम और सम्मान ही तो मिलेगा। भाई जिसके घर आप रोज जा रहे हो उनके बच्चों को प्यार करोगे कि डांट डपट के करोगे? जहां सत्संग चल रहा है तो श्याम जी हमेशा प्यार की दुलार मिल रहा है उनको, और ऐसी बिहारी जी को मिल रहा है। जाहिरी मेर क्या करती है? क्या करती है? करत हक से दूर। अब ये दोनों का ना भाइयों जैसा प्यार है, बिल्कुल भाइयों जैसा प्यार है, क्योंकि गांगजी भाई और देवचंद्र जी का अटूट प्रेम है। और दोनों ही की माता जी का अंतर्ध्यान हो गया, बिहारी जी का माता जी का भी अंतर्ध्यान हो गया है, श्याम जी की माता जी का को छोड़ आए थे वो। इन दोनों का लालन पालन एक साथ बालबाई ने किया। ये पूरी तरह से समर्पित थी देवचंद्र जी के ऊपर, तो उन्होंने कहा भाई इनकी सेवा आपने करनी है। ठीक है, तो जो कपड़े का जोड़ा आएगा वो एक के लिए नहीं दोनों के लिए आएगा, जो खिलौना आएगा वो दोनों के लिए आएगा, जो भी वस्तु आएगी। इनका आपस में हो गया भाइयों जैसा प्यार, दोनों रहे वाणी से दूर। और इसी कारण एक बहुत बड़ी गड़बड़ क्या हो गई कि बाल बाई को सेवा दी थी, लेकिन सेवा करनी थी, मोह नहीं करना था। बाल बाई के अंदर ममता जाग गई, दोनों बच्चे जैसे उनके लगने लगे। सुंदर साथ जी, बाल बाई का चरित्र बहुत बड़ी वार्निंग है कि जीवन कैसे जीना। एक छोटी सी गलती और इतना बड़ा गुनाह कि सोच नहीं सकते, जिसकी माफी नहीं। क्या हुआ अब सुनिए। अब जब ये बात दोनों ने देखी, दोनों वापस आए मसलत करके और लिया बालबाई को साथ में। कहते हैं मां हमारा तो बस पूछो ही नहीं अब क्या हाल होने वाला है। कह रही क्यों बेटा क्या हुआ? कहते गांगजी भाई रहे नहीं, पिताजी की भी तबीयत सही नहीं रहती, अब तो महराज ही राज करेगा और हम करेंगे नौकरी इसकी। क्यों बेटा? अरे इतनी सेवा करके आ रहा है, वाहवाही होगी, इतना धन संपत्ति लेकर आ रहा है। ठीक है, और दूसरा भी इससे पहले इतना विरह किया, इतनी तपस्या करी उन्होंने, सुंदर साथ वाहवाही करता है उनकी।
और जब मिले थे तभी सारी बात कह दी थी उनको, ये भी बात किसी से छुपी नहीं है। भाई क्या होता है ना, देवचंद्र जी ने गांगजी भाई से कही होगी कि भाई मेरे बाद ये है, गांगजी भाई ने अपनी बहन से कही होगी, ऐसे करते करते बात तो आ ही जाती है ना कि मेरे बाद कौन है। तो तक समस्या तो तब से ही चल रही थी, और अब वो समय आ गया, जो बात की, जिस बात का डर था वो समय आ गया। तो बाल भाई कहती मैं क्या करूं बेटा, कह रहे आप चाहते हो अगर हमारा भला हो तो फिर देवचंद्र जी और इनकी मुलाकात मत होने दो। सुंदर साथ जी, सेवा करना था, मोह नहीं करना था। सुंदर साथ की सेवा तो कीजिएगा, मोह नहीं। प्रेम, प्रेम सिर्फ एक राज्य से। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने बहुत सुंदर साथ देखा है, नहीं तो क्या गलती होती है। हम सुंदर साथ है, हम सब सुंदर सखी हैं, हम ये आपस में इतना प्रेम बन गया, अब हुक्म से कोई कारणवश बातूनी में किसी पे कष्ट आया और हम लड़ रहे हैं राज्य से, अरे आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपने ऐसा कर दिया, आपका तो, अरे राज्य पराये हो गए और वो सगा हो गया। समझ रहे मेरी बात? असल साथ भी धाम में बैठा, ये नाटक है, ये हुक्म के तन है। सेवा करनी है, प्रेम नहीं करना। प्रेम श्री राज्य से, इन्हें राज्य स्वरूप तो जान सकते, तो प्रेम आप फिर किससे कर रहे हो? राज्य को। सेवा किसकी कर रहे हो? राज्य की। या तो उस एक में सबको देखो, एक राज्य में सबको देखो, या सब में उस एक को देखो, तो काम बन जाएगा। बाकी ये जो तन है, ये जन्म भी लेंगे, मरण भी होगा, बीमारी भी होगी, हुक्म अनुसार, लीला अनुसार, जिसको जैसी जरूरत है। अगर यही बाल बाई का मोह महराज से होता और उनको जेल हो गई होती, तो फिर राज्य से लड़ती ना कि राज्य तुम तो बड़े जालिम हो, तुम तो ऐसे हो, जबकि वो बनाने के लिए करा जा रहा है उनको। तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाल बाई से बहुत बड़ी, मैं कई दिन तक विचारता रहा, मैंने कहा इतनी सेवा, इतना समर्पण, इतनी पहचान, और फिर इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया? एक को देना दिल, एक को देना, बाकी के लिए विश्वास रखो कि राज्य जो करते हैं वो सही करते हैं, जो करेंगे वो सही करेंगे। ठीक है? हमारे इसीलिए बच्चों के मुंह में मत पड़िए, धनी पर छोड़कर चलिए। जीवन में अगर बच्चों पे कोई कष्ट आता है तो जाने किस विकार से निकालने के लिए कर रहे हैं राज्य महाराज, जाने किस चीज से बचाने के लिए धनी कर रहे हैं। वो कभी गलत नहीं करते, किसी के साथ गलत नहीं करते। जब तुम उनकी निस्बत है, शरणागत हो, तो गलत क्यों करेंगे? मोह नहीं करना था। बालबाई ने किया मोह, और उन्होंने आकर क्या किया सुनिएगा। यहां से ती फेर के आए पूरी नौतन। अब बिहारी जी और श्याम जी आए, बालबाई को बिगाड़ दिया। अब बिगाड़ दिया तो महराज ठाकुर सारा सामान लाद के एक स्पेशल शिप किया पूरा उन्होंने, जिसमें सवारियां मिनिमम थी। ज्यादातर सामान जो था, धन संपत्ति, सोना चांदी, लाद कर महराज ला रहे थे। तो बालबाई ने क्या की? चुगली बालबाई करी, सुनाई जाम के कान। उसने जाकर राजा को चुगली कर दी। क्या चुगली कर दी? कि मेरे भाई का धन संपत्ति महराज ठाकुर लेकर आ रहा है, उसका इस संपत्ति पे 1 रुपए का भी अधिकार नहीं है। मुझे जैसे ही, और मुझे पूरा डर है ये चोरी कर लेगा, इसकी नीयत खराब है। तो जैसे ही ये जहाज उतरे, फौरन वो सारी संपत्ति मुझे दे दी जाए, मेरे नाम कर दी जाए। ठीक है? जैसा कि मैंने कहा ना, गांगजी भाई पिक्चर में नहीं है, तो बिबाल भाई ने कहा मेरा अधिकार है, मुझे दी जाए ये संपत्ति, महराज से यहीं के यहीं जब्त कर ली जाए। अब जाम ने बैठा दिया पुलिस में, ठीक है जी कार्रवाई, आपका अधिकार है तो आप ही को देखेंगे। लेकिन जब खजाना निकला, वो 25 वर्ष से जोड़ रहे थे, राजा की नीयत फिसल गई। महराज ठाकुर को जब बुलाया गया कचहरी में, तो कहते जी मेरा तो कुछ भी नहीं है। ये कह हाँ भाई किसका धन है? ये कहते मेरा नहीं है, या तो गांगजी भाई का या सदगुरु महाराज का, मेरा तो कुछ नहीं है। कह अच्छा नहीं है तो तुम जाओ। बरी किया, महराज को तो बरी कर दिया, और राजा ने बाकी सब सामान जब्त कर लिया। कह खजाने में डालो, पहली करनी आया देश का, मुझे आगे का भेजना है। ये किसी का नहीं है, ये राजा का है।
राजा की संपत्ति हो गई सारी। अब ये तो और गड़बड़ हो गई ये तो बात और बिगड़ गई। अब महराज ठाकुर तो सच्चे निकले, वो तो सब लेकर आए थे, पूरी बई खाते उनके पास है कि ये मैंने सारा जोड़ा था, ये सारा राजा ने रख लिया। अब बात गलती निकलनी थी सारी बाल बाई की कि भाई देवचंद्र जी की अनुमति या आज्ञा लिए बिना उनके कान में भी डाला नहीं तो चुगली करने क्यों गई? तो बाल भाई ने कहा इनकी मुलाकात ही ना होने दो। ठीक है, क्या हुआ? बाल बाई ने कहा आ समय जो एमने पीयू कर से प्रणाम। बाल बाई कहती है अगर आपने महराज की प्रणाम तक स्वीकार कर ली, मरु पड़ी ने कूपमा, मैं कुएं में कूद जाऊंगी तो बाल बाई मारो नाम, तो फिर तो मैं बाल बाई कहलाऊं, मेरा नाम बाल बाई नहीं अगर मैं कूद नहीं गई तो, अगर आपने इनसे प्रणाम भी कर ली तो। अब इसमें भी कुछ अनजान लोग क्या कह देते हैं, वो देवचंद्र जी ना वो प्रेशर में आ गए बाल बाई के, कह रहे भाई महराज को तो बाद में भी बचा लेंगे, बाल बाई नहीं बचेगी, अगर ये कूद गई तो क्या होगा? ऐसा होता है क्या? मैं नहीं मानता ऐसे सदगुरु हो सकते हैं या ऐसे राज्य हो सकते हैं। और बाल बाई तो कूद जा, हम तेरे को रस्सी खींच के निकाल लेंगे, गलत तो नहीं होने देंगे। राज्य तो ऐसे होते हैं ना, तो कूद जा, कितना गहरा कुआं है। लेकिन अभी इंद्रावती का विरह अधूरा था, अभी उसका मिलन अधूरा था, अभी उसकी तपस्या बाकी थी। महराज क्या चाह रहे थे? इतने सालों से इतनी मेहनत करके मैं आया हूं, दौड़ते आए सदगुरु और मुझे गले लगा लेंगे, लाड देंगे, सराहना देंगे, सर पर हाथ रखेंगे, गले लगाएंगे, पूरा दिल तोड़ दिया, खुद को बुरा बना लिया इंद्रावती को बनाने के लिए। ये प्रेम केवल सदगुरु कर सकते हैं। इतनी कठोर, इतना अपने को बुरा बना लिया। बहाना बाल बाई का बनाया, करना था उनको विरह की अग्नि में अभी और जलाना था। तो जब श्री महराज नौतनपुरी आते हैं, देवचंद्र जी से प्रणाम करने के लिए घर के अंदर प्रवेश करते हैं भवन में, तो वहां खाट पर देवचंद्र जी लेटे हुए थे, तो मुख पर कपड़ा डाल दिया। मुख पर कपड़ा डालने का क्या मतलब बनता है? मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता। न सही कहा ना गलत कहा। बाल बाई कुएं पे खड़ी है, उसको लगा मेरी मान ली, खुश हो रही है। राज्य सबको खुश करते हैं। इंद्रावती तुझे जो चाहिए तुझे मिलेगा, बाल बाई तुझे जो चाहिए तुझे मिलेगा। बिहारी जी आप भी चिंता ना करो, जो आपको चाहिए आपको मिलेगा। वो राज है, वो सबको खुश करना जानता है, 12,000 की मनोकामना पूरी करेंगे। तो मुख पर कपड़ा डाल लिया। महराज ठाकुर आए, चरणों के पास बैठ गए। 1 मिनट हुआ, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, पर्दा ही नहीं हटाया। इसे वाणी में छुपाई आती है, तमे पर्दा पीछा कीधा पची, वली आवीते आ वसंत। आपने पर्दा कर लिया मेरे आने पर, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। अब महराज को लगा अच्छा, सतगुरु को भी लगता है महराज चोर है, मेरे घर में कोई कमी थी क्या? इतने साल की मेहनत सतगुरु भी नहीं जान रहे। टूटे दिल से रोते रोते अपने घर चले गए। और ये जुदाईगी कितने वर्ष रही? 2 वर्ष। यहां नौतनपुरी मिने रहे बरस दोए, गए ना श्री देवचंद्र जी के पास। सुंदर साज जी, जो सच्चा होता है ना दिल उसी का टूटता है, चोर का दिल नहीं टूटता। दुख लगता है उसको तो पता है मैंने चोरी करी है। जिसने सच्चाई से किया होता है ना उसका बड़ा दिल दुखता है। गए नहीं तो मैंने क्या गलती करी?
धनी को मांगा, आपने कहा हुक्म नहीं है अभी, ठीक है मान लिया। आपने कहा सेवा के लिए जाओ, राज्य चाहिए, तो चला गया। ईमानदारी से एक एक रुपए का हिसाब लिया, जान का खतरा मोल लिया। ये नहीं सोचा कि बचकर अरब से अपनी धरती पे भी आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा। सेवा करी, तो प्रणाम भी नहीं। अब सदगुरु ने पर्दा कर लिया तो बालबाई ने बढ़िया प्रचार किया। तो सुंदर साहब भी कहे भाई सदगुरु तो जान ही जान है, वो कह रहे तो महाराज ठाकुर चोर ही होंगे। तो सुंदर साहब भी नहीं आ रहा कोई घर, पूरे समाज ने बाइकआउट कर लिया। लेकिन यही तो देवचंद्र जी चाहते थे कि कोई हाथ ना मिले। प्राणाधार सुंदर साहब जी, विरहा 2 में 3 में 5 में 10 में नहीं होता जी, विरहा अकेले में ही होता है। हम हमेशा साथी ढूंढते हैं, इसमें विरहा नहीं बनेगा आपका। ये भी ना सोचो कि मुझे जंगल जाना है, फिर ये भी मत सोचो फिर मुझे किसी से मिलना नहीं, ये भी एरोगेंस गड़बड़ हो जाती है। सब में रहते हुए भी तड़प एक उसके लिए। पन्ना दरबार में भी तो सारे साथ में, लेकिन सब में है, लेकिन इंद्रावती फिर भी कह रही 10 दिशाओं में मैं अकेली हूं। तड़प उसके लिए। सब करो, सबसे हंसो बोलो सेवा करो, लेकिन सब करो तेरे लिए कर रही हूं, तू कब मिलेगा। सब तेरे लिए है मेरा, हंसना बोलना करना चलना सब तेरे लिए। ये विरह सदैव अकेले में होता है, क्योंकि अकेले पढ़ते हो तो ही तो बिलखते हो। कोई सहारा कोई साथ कुछ मिल जाए गड़बड़ है, गड़बड़ है। तो सारे हाथ खींच लिए श्री राज ने। ये जितना कहना आसान है ना, उतना इसे झेलना मुश्किल है। ये बातूनी मेहर है, खून के आंसू रुला देती है। क्योंकि उस वक्त समझ भी ना आए ना तो और गड़बड़ है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। मैंने बहुत तो नहीं, थोड़ी बातूनी मेहर देखी है तो मुझे पता है। सारे हाथ खींच लेता है। एक बार तो लगता है कि तुम ही कुएं में कूद जाओ, लेकिन विश्वास रखो, बना रहे हैं राज्य। कोई भी सुंदर साथ ऐसे मुश्किल समय से गुजर रहा है ना, मैं उसको संबोधित कर रहा हूं ये बात इंद्रावती और अपने अनुभव से, कि बना रहे हैं तुम्हें वो। कोई हाथ नहीं मिल रहा ना, कोई साथ नहीं दे रहा, इसका मतलब वो अपनी तरफ खींच रहा है। संसार का सच देख और मेरी तरफ बढ़। इंद्रावती पे दुख आया तो किस तरफ बढ़ी वो, कि अब मुझे सच को देखना है। झूठ तो दुखदाई है ना, अब झूठ देखना ही नहीं है। सच दिख नहीं रहा तो उसमें मेहनत करने लग जाओ। झूठ को संवारने की कोशिश में तुमने और उलझा दिया और उलझा दिया और उलझा दिया। तो तरीका क्या है, झूठ देखना ही नहीं है, सुलझाना नहीं है, देखना ही नहीं। अब मुझे तुझे ही देखना है, अब सच को देखना है। अब ये चाहत हो गई है तो सब प्रोसीजर उसका चल रहा है। अभी मिल जाते तो विरहा टूट जाता, विरहा तो टूट जाता, लेकिन जर्नी अधूरी रह जाती, लंबी हो जाती। अरे नहीं भाई, गृहिणी को पता है ना कि कितनी देर पकाना है, कच्चा उतर। अभी हमें लगता है कि भूख लग रही है फटाफट दो, माँ वो कह रहे नहीं भाई अभी कड़ी और पकती है, चावल अभी कच्चा होगा, खोलो तो सही। नहीं भाई हवा निकल जाएगी। ऐसी बातें होती ना घर में कि कुकर अगर कच्चे में खोल दिया तो फिर हवा निकल जाएगी, फिर पानी डालना पड़ेगा और समय लगेगा। तो सदगुरु ने खुद को बुरा बनाया। मुझे ऐसा लगता है, लिखा तो नहीं है अभी तक में, अगर चरणों में बैठे महाराज रो रहे होंगे तो देवचंद्र जी की भी आंखों में पर्दा तो डला होगा, आंसू जरूर होंगे। श्यामा जी हैं, धनी के हुक्म के अधीन है, धनी बेहतर जानते हैं जो देते हैं, लेकिन दर्द तो पहुंचता ही है ना नहीं, सदगुरु तक हर चीज का दर्द पहुंचता है। आगे बताऊंगा चौपाइयों से, बहुत मार्मिक चौपाई है। गए नहीं श्रीदेव, वो बुलाए ना मुझे, मुझे तो वो चाहिए थे, उन्होंने कहा अरब जा, मैं तो जाता ही नहीं, तो वो क्यों ना बुलाया मुझे। दावा रखती है रूह जो ईमानदार होती है। क्योंकि देखो ना, चित में क्या था, हरख मिलने को बड़ो होए, कि तो मेरे को तो था इतने दिन से एक एक दिन गिन रहा था उनको याद कर करके कि वो आएंगे हंसते हुए मिलेंगे, और प्रणाम भी नहीं ली उन्होंने। तो भात भात बिलखे वहां, इतना रोए महाराज इतना रोए, नहाने जाए बाथरूम में रो रहे, नहाना छोड़कर बिलख रहे, आधे घंटे की जगह 1-1.5 घंटा नहा रहे,
खाना खाने बैठे तो आंखों से आंसू आ जाए, शर्मा शर्मी में भाई भाभी के फिर खाना शुरू कर दे, लेटने जाए तो फिर रोए। कहाँ जाए, कुछ ध्यान कुछ जिंदगी में लिया ही नहीं ना। ना नौकरी की परवाह, ना परिवार की परवाह, ना बीवी की परवाह, ना किस, कहाँ जाए। उनका तो घर ही सब कुछ, जीवन ही देवचंद्र जी थे ना। बस बात बात बिलखे वहां, बस ये ढाप कर कह दिया, आप सोच नहीं सकते क्या हालत हो रही है इंद्रावती की। कि मैं कह रहा था धनी नहीं दिख रहे, यहां तो अब सदगुरु भी नहीं दिख रहे। मैंने उस पर्दे को हटाने को कहा, आपने भी पर्दा कर लिया। घर के बीच में आप घर छोड़कर ही नहीं जा रहे। 2 साल सुंदर साहब जी कदम ही नहीं रखा बाहर, ना बाजार, ना दोस्त यार, ना कोई, कुछ था ही नहीं ना इंद्रावती का। तो हमें इतना कुछ सूझता है और हम सोचते हैं राज्य मिल जाए, घूमना फिरना टहलना ये वो, बड़े ख्वाब है हमारे, बड़े सोच है हमारी। आप समझिए बहुत जरूरत है अभी समझने की और चलने की। नहीं निकले कहीं घर से। हम कहते हैं हमें राज्य चाहिए, हम कहते हैं हमें चोट लगी, और फिर मौका मिले यहां भाग वहां भाग। अभी बड़ा कुछ देखने का इच्छा होती है। लेकिन जिसको लग जाती है ना लागी वाली, कछू और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नहीं, उसको कुछ नहीं देखना होता। उसके लिए पिंड नहीं रहता, उसके लिए ब्रह्मांड नहीं रहता, सिर्फ धनी। और कैसी विरह की स्थिति है, कितनी दुखदाई स्थिति है। नावे बुलावे, देवचंद्र जी अपने हुक्म से मजबूर है कि राज ने कहा नहीं भाई। श्यामा जी तो नरम दिल की है, उन्होंने कहा भी होगा राज को कि धनी बात तो कर लूं एक बार, ना भाई बनने दे। इस ब्रह्मांड का अमृत ही विरह है, इसे पीने दे, इसी से सारा विष निकलेगा। समझ लो इतनी बात, इस ब्रह्मांड का अमृत ही विरह है, जो जितना पीता जाएगा उतना अजर अमर होता जाएगा, उतना विष उतरता जाएगा माया का। जिसने विरह चखा नहीं ना, वो कभी निर्मल नहीं हो सकता, वो कभी राज्य से नहीं मिल सकता। ठीक है, ना वो बुलावे ना आए जाए। और ऐसे व्यवहार और ऐसे सत्कार के बाद दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी महराज की जाने की। जहां पर सदगुरु चुप है, बाल बाई चिल्ला रही थी कुएं से, चोर ठग मेरे भाई का पैसा हड़प गया, मेरे भाई को खा गया। और सुंदर साथ भी क्या सोचता होगा मेरे बारे में, कैसे जाए। और कोई जगह पता नहीं है महराज को जाने के लिए। 12 साल की उम्र से इतनी उम्र कर दी है, कुछ पता ही नहीं इसके अलावा। तो क्यों कर होवे मिलाप, सब दिन दिखाते हैं सुंदर साथ जी राजी, लेकिन सब अच्छे के लिए दिखाते हैं। 2 बातें हमेशा याद रखना, एक सब कुछ मेरे राज्य के हाथ में, राज्य के हाथ से बाहर कुछ नहीं गया। दूसरा, उनके हाथ में तो वो जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। मेरा अच्छा होगा मुझे पता नहीं लग रहा, लेकिन मुझे विश्वास है आप पर, जो कर रहे हो आप अच्छे के लिए कर रहे हो। विश्वास कभी नहीं तोड़ना राज्य के ऊपर से। समय बड़ा जो कठिन वक्त था, वो षट ऋतु में 7 को कया सभी एक खोल, सिखापन विद विद के 7 वास्ते कहे बोल। इसका वर्णन महामती जी कहती है षट ऋतु कि उसमें जो प्रकरण आते हैं ना पर्टिकुलरली, जिसमें वो कहते हैं कि दिवाली का समय आ चुका है, सब सुंदर साथ तैयार होके आपसे मिलने आए होंगे, दिए जले है चारों तरफ, लेकिन एक अनुमति नहीं है तो इंद्रावती को नहीं है। ये सारा वर्णन जो है वो इस समय का है, ना वो बिहारी जी के लिए कह रहे हैं ये बात, ना कुछ और। ठीक है ना, ये मूल स्वरूप, ये देवचंद्र जी की बात जो उस वक्त हुई उसको इन्होंने वर्णन किया है। षट ऋतु में कुछ ये विरह है और फिर मूल का विरह है। ठीक है, अब बात यही खत्म नहीं होती। बनाने वाले का दूसरा हथौड़ा आ रहा है, हुक्म का दूसरा हथौड़ा इंद्रावती को बनाने के लिए क्या पड़ा। कितनी सुंदर मुलाकात है देवचंद्र जी और महराज की दोबारा से। मुलाकात पे ना मुझे आराम पड़ा, आपको भी बताऊंगा जब आएगी चुपाई कि क्यों मुझे आराम पड़ा। बहुत अच्छा,
धनी दर्द तो देते हैं। एक शेर है, मैं अक्सर राज्य के लिए कहता हूं, राज्जी हम आज चलो भले ही दूर है, ठीक है, देख नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहे, लेकिन ये याद रखना किसी के दूर जाने से मोहब्बत कम नहीं होती। मेरे तो सदगुरु अंतर ध्यान भी हो चुके हैं, लेकिन दूर जाने से मोहब्बत कम नहीं होती, क्योंकि मैं चाहूं भी तो दिल लगा नहीं सकती दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया गम तो देती है, शरीके गम नहीं होती, वो तू ही है। झूठ को संवारने की कोशिश में तुमने और उलझा दिया, और उलझा दिया, और उलझा दिया। तो तरीका क्या है? झूठ देखना ही नहीं है, सुलझाना नहीं है, देखना ही नहीं। अब मुझे तुझे ही देखना है, अब सच को देखना है। अब ये चाहत हो गई है तो सब प्रोसीजर उसका चल रहा है। अभी मिल जाते तो विरह टूट जाता, विरह तो टूट जाता, लेकिन जर्नी अधूरी रह जाती, लंबी हो जाती। अरे नहीं भाई, गृहिणी को पता है ना कि कितनी देर पकाना है, कच्चा उतर। अभी हमें लगता है कि भूख लग रही है, फटाफट दो, माँ वो कह रहे नहीं भाई अभी कड़ी और पकती है, चावल अभी कच्चा होगा, खोलो तो सही। नहीं भाई हवा निकल जाएगी। ऐसी बातें होती ना घर में कि कुकर अगर कच्चे में खोल दिया तो फिर हवा निकल जाएगी, फिर पानी डालना पड़ेगा और समय लगेगा। तो सदगुरु ने खुद को बुरा बनाया। मुझे ऐसा लगता है, लिखा तो नहीं है अभी तक में, अगर चरणों में बैठे महाराज रो रहे होंगे तो देवचंद्र जी की भी आंखों में पर्दा तो डला होगा, आंसू जरूर होंगे। श्यामा जी हैं, धनी के हुक्म के अधीन है, धनी बेहतर जानते हैं जो देते हैं, लेकिन दर्द तो पहुंचता ही है ना नहीं, सदगुरु तक हर चीज का दर्द पहुंचता। आगे बताऊंगा चौपाइयों से, बहुत मार्मिक चौपाई है। गए नहीं श्रीदेव, वो बुलाए ना मुझे, मुझे तो वो चाहिए थे, उन्होंने कहा रब जा, मैं तो जाता ही नहीं, तो वो क्यों बुलाया मुझे। दावा रखती है रूह जो ईमानदार होती है, क्योंकि देखो ना चित में क्या था, हरख मिलने को बड़ो होए, कि तो मेरे को तो था इतने दिन से एक एक दिन गिन रहा था उनको याद कर करके कि वो आएंगे, हंसते हुए मिलेंगे, और प्रणाम भी नहीं ली उन्होंने। तो भात भात बिलखे वहां, इतना रोए बहराज, इतना रोए, नहाने जाए बाथरूम में रो रहे, नहाना छोड़कर बिलख रहे, आधे घंटे की जगह 1-1.5 घंटा नहा रहे, खाना खाने बैठे तो आंखों से आंसू आ जाए, शर्मा शर्मी में भाई भाभी के फिर खाना शुरू कर दे, लेटने जाए तो फिर रोए। कहां जाए, कुछ ध्यान कुछ जिंदगी में लिया ही नहीं ना, ना नौकरी की परवाह, ना परिवार की परवाह, ना बीवी की परवाह, ना किसी, कहां जाए। उनका तो घर ही सब कुछ, जीवन ही देवचंद्र जी थे ना। बस भात बात बिलखे वहां, बस ये ढाप कर कह दिया, आप सोच नहीं सकते क्या हालत हो रही है इंद्रावती की। कि मैं कह रहा था धनी नहीं दिख रहे, यहां तो अब सदगुरु भी नहीं दिख रहे। मैंने उस पर्दे को हटाने को कहा, आपने भी पर्दा कर लिया। घर के बीच में आप घर छोड़कर ही नहीं जा रहे, 2 साल सुंदर साहब जी कदम ही नहीं रखा बाहर, ना बाजार, ना दोस्त यार, ना कोई, कुछ था ही नहीं ना इंद्रावती का। तो हमें इतना कुछ सूझता है और हम सोचते हैं राज्य मिल जाए, घूमना फिरना टहलना ये वो, बड़े ख्वाब है हमारे, बड़े सोच है हमारी। आप समझिए बहुत जरूरत है अभी समझने की और चलने की। नहीं निकले कहीं घर से, हम कहते हैं हमें राज्य चाहिए, हम कहते हैं हमें चोट लगी, और फिर मौका मिले यहां भाग वहां भाग। अभी बड़ा कुछ देखने का इच्छा होती है। लेकिन जिसको लग जाती है ना लागी वाली, कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नहीं, उसको कुछ नहीं देखना होता। उसके लिए पिंड नहीं रहता, उसके लिए ब्रह्मांड नहीं रहता, सिर्फ धनी। और कैसी विरह की स्थिति है, कितनी दुखदाई स्थिति है। नावे बुलावे, देवचंद्र जी अपने हुक्म से मजबूर है कि राज ने कहा नहीं भाई। श्यामा जी तो नरम दिल की है, उन्होंने कहा भी होगा राज जी को कि धनी बात तो कर लूं एक बार, ना भाई बनने दे।
इस ब्रह्मांड का अमृत ही विरह है, इसे पीने दे, इसी से सारा विष निकलेगा। समझ लो इतनी बात। इस ब्रह्मांड का अमृत ही विरह है, जो जितना पीता जाएगा उतना अजर अमर होता जाएगा, उतना विष उतरता जाएगा माया का। जिसने विरह चखा नहीं ना, वो कभी निर्मल नहीं हो सकता, वो कभी राज्य से नहीं मिल सकता। ठीक है, ना वो बुलावे ना ये जाए, और ऐसे व्यवहार और ऐसे सत्कार के बाद दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी महाराज की जाने की। जहां पर सदगुरु चुप है, बाल बाई चिल्ला रही थी कुएं से, चोर ठग, मेरे भाई का पैसा हड़प गया, मेरे भाई को खा गया। और सुंदर साथ भी क्या सोचता होगा मेरे बारे में, कैसे जाए? और कोई जगह पता नहीं है महाराज को जाने के लिए। 12 साल की उम्र से इतनी उम्र कर दी है, कुछ पता ही नहीं इसके अलावा। तो क्यों कर होवे मिलाप, सब दिन दिखाते हैं सुंदर साथ जी राज जी, लेकिन सब अच्छे के लिए दिखाते हैं। 2 बातें हमेशा याद रखना। एक, सब कुछ मेरे राज्य के हाथ में, राज्य के हाथ से बाहर कुछ नहीं गया। दूसरा, उनके हाथ में तो वो जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। मेरा अच्छा होगा मुझे पता नहीं लग रहा, लेकिन मुझे विश्वास है आप पर, जो कर रहे हो आप अच्छे के लिए कर रहे हो। विश्वास कभी नहीं तोड़ना राज्य के ऊपर से। समय बड़ा जो कठिन वक्त था, वो षट ऋतु में 7 को कहा सभी एक खोल, सिखापन विद विद के 7 वास्ते कहे बोल। इसका वर्णन महामती जी कहती है षट ऋतु कि उसमें जो प्रकरण आते हैं ना पर्टिकुलरली, जिसमें वो कहते हैं कि दिवाली का समय आ चुका है, सब सुंदर साथ तैयार होके आपसे मिलने आए होंगे, दिए जले है चारों तरफ, लेकिन एक अनुमति नहीं है तो इंद्रावती को नहीं है। ये सारा वर्णन जो है वो इस समय का है। ना वो बिहारी जी के लिए कह रहे हैं ये बात, ना कुछ और, ठीक है ना। ये मूल स्वरूप, ये देवचंद्र जी की बात जो उस वक्त हुई उसको इन्होंने वर्णन किया है। षट ऋतु में कुछ ये विरह है और फिर मूल का विरह है, ठीक है। अब बात यही खत्म नहीं होती, बनाने वाले का दूसरा हथौड़ा आ रहा है। हुक्म का दूसरा हथौड़ा इंद्रावती को बनाने के लिए क्या पड़ा। कितनी सुंदर मुलाकात है देवचंद्र जी और महाराज की दोबारा से। मुलाकात पे ना मुझे आराम पड़ा, आपको भी बताऊंगा जब आएगी चुपाई कि क्यों मुझे आराम पड़ा। बहुत अच्छा। धनी दर्द तो देते हैं। एक शेर है, मैं अक्सर राज्य के लिए कहता हूं, राजी हम आज चलो भले ही दूर है, ठीक है, देख नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहे, लेकिन ये याद रखना किसी के दूर जाने से मोहब्बत कम नहीं होती। मेरे तो सदगुरु अंतर ध्यान भी हो चुके हैं, लेकिन दूर जाने से मोहब्बत कम नहीं होती। क्योंकि मैं चाहूं भी तो दिल लगा नहीं सकती दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया गम तो देती है, शरीके गम नहीं होती। वो तू ही है। तू दर्द देता है तो तू दवा भी देता है। तेरा दर्द भी जरूरी, तेरा दवा भी प्यारी। तो कल दवा मिलेगी, ठीक है। आज दर्द दिया है, कोर्स पूरा होगा, विरह की अग्नि में जितना जलाना था। कल अंतर ध्यान होना है तो महाराज को बुलाना ही है, मिले बिना नहीं जा सकते। इतना प्यार प्यारा उनका कल दिखाया जाएगा। कल उनके प्यार को देखेंगे, राज्य के सदगुरु के प्रेम को देखेंगे, और उसके आगे का भी लीला बड़ी सुंदर है। राज्य से इंद्रावती की मुलाकात कैसे होती है 1712 में। दिल से बताना एक बात सुंदर साथ जी, जब आंखें भीगती हैं तो अच्छा लगता है ना राज्य के लिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, इस दर्दे दिल के बिना तू भी क्या और मैं भी क्या। ये दर्द ना हो ना उस जिस दिल में धनी को मिलने का, धनी के प्यार का, वो दिल ही नहीं है, वो पत्थर है, उसको तो धड़कना ही नहीं चाहिए। यही दर्द धनी के दिल में हमसे मिलने का, प्यार का, इसलिए वो कीमती है और हम भी यही कीमत है। तो शुक्र है आज राज्य ने हमारी आंखें भिगोई। अच्छे से समझो, दिल से लो, बस मैं इतनी प्रार्थना ही कर सकता हूं। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए।